रमेश सिंह माननीय विधायक 365 शाहगंज। अब ये भी और ये 9,25,000 की फंडिंग है, आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, जरा देख लीजिए। नौरी पे और एक 15 अगस्त पे आखिरकार जिम्मेदार यहाँ के कर क्या रहे हैं? क्या भैया, क्या स्थिति बहुत बढ़िया है ना, जो देश के लिए शहीद हो गए? स्थिति गलत है। कहीं ना कहीं लोग आखिरकार क्यों कान में तेल डाल के बैठे? सरकार की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ की दिक्कतें परेशानियां दिखा रहा हूँ, आप सरकार की बात कर रहे हैं। ये देख लीजिए, यहाँ देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी की आपको मूर्ति नजर आ रही होगी सामने, जरा एक बार तस्वीरों में देख लीजिए यहाँ का क्या हाल बनाया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की स्मृति यहाँ बनी हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जौनपुर के खुटहन में और आपको साफ तौर पे तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, क्या दशा है यहाँ की। आपको जरा तस्वीरों में एक बार दिखा दीजिए क्या दशा है। इसी रोड से यहाँ के विधायक, मंत्री, डीएम, एडीएम और एसडीएम जाते होंगे, लेकिन किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। अब इस पर सवाल आखिरकार किससे किया जाए, और अंदर की बदहाल तस्वीर दिखाता हूँ आपको मैं। आ जाइए, आइए, जरा यहाँ की ये स्थिति दिखा दीजिए, कितनी सफाई यहाँ की गई है। जरा तस्वीर देखिए, आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और देखिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, विधायक निधि योजना अंतर्गत निर्मित परियोजना का नाम खुटहन चौराहे का निर्माण व सुंदरीकरण परियोजना का लागत 9,25,000 का लोकार्पण श्री रमेश सिंह माननीय विधायक 365 शाहगंज। अब ये भी तस्वीर देख लीजिए, माननीय विधायक जी का जो प्लेट लगा हुआ है वहाँ की भी क्या तस्वीर है, ये देख लीजिए, आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। अब इस पर कहीं ना कहीं सवाल बनता है। और ये देख लीजिए, फंड कितने का आया था, जरा फंड पे ध्यान दीजिएगा। फंड कितने का आया? 9,25,000 का। लेकिन ये स्थिति देख लीजिए, यही फंडिंग है, इसको कच्चा छोड़ दिया गया, यही फंडिंग है 9,25,000। अब आखिरकार यहाँ के जिम्मेदार कर क्या रहे हैं? अब इस तरह से जो देश के लिए शहीद हो गए, उनकी स्मृति पे इस तरह से गंदगी, और ये 9,25,000 की फंडिंग है, आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा, ज़रा देख लीजिए। 9,25,000, किसी भी प्रकार का कोई साफ़ सफाई कुछ नहीं है। जहाँ तक देखा जाए, जरा आगे आ जाइए, इनकी भी स्मृति पे किस तरह से मिट्टी जमी हुई है। आखिरकार यहाँ के जिम्मेदार, ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए, ये है उत्तर प्रदेश का विकास। अब आपको साफ तौर तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा, आप जरा देख लीजिए, जो देश के लिए शहीद हो गए, मर गए, मिट गए, ताकि देश के लोग आज़ादी से रह सकेंगे। क्या यही आज़ादी है? आज़ादी से लोग तो रह रहे हैं, लेकिन क्या यही स्थिति है? इस तरह से पूरी तरीके से जो 9,25,000 का फंड पास हुआ था, तो क्या इसीलिए 9,25,000 का फंड पास हुआ था, इसी को कच्चा छोड़ने के लिए? और दूसरी चीज़, आखिरकार यहाँ के जिम्मेदार हैं कहाँ? किस तरह से यहाँ मिट्टी जमी हुई है, ये देख लीजिए। मुझे तो लगता है साल में सिर्फ 2 बार ही इसको साफ़ सुथरा किया जाता होगा, एक 26 जनवरी पे और एक 15 अगस्त पे। आखिरकार जिम्मेदार यहाँ के कर क्या रहे हैं? क्या भैया, क्या स्थिति बहुत बढ़िया है ना, जो देश के लिए शहीद हो गए? कुछ बोलेंगे? अब देख लीजिए, देश के लोग तो ऐसे हैं कि उन्हीं के लिए आवाज़ उठाया जाए तो लोग बोल के राजी नहीं है। आखिरकार देश का क्या होगा जब लोग ही, आम जनता ही इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, तो आखिरकार देश किस तरह से विकास करेगा? क्या भैया, क्या साफ सुथरा बहुत कंडीशन है ना, जो देश के लिए शहीद हो गए, इस तरह से होना चाहिए क्या? गलत ढंग से हुआ है ना, सफाई सुथरा नहीं है। सफाई सुथरा नहीं हो रहा, सफाई सुथरा नहीं हो रहा। और यहाँ पे 9,25,000 का फंड पास किया गया है, तो क्या ये ऐसे ही रहता है 9,25,000 में? नहीं, चौचक होता है। चौचक होता है, चौचक होता है ना। तो यहाँ के विधायक जी क्या कर रहे हैं? सिल प्लेट तो बहुत अच्छा लगवा दिए, अपना नाम बहुत बड़े बड़े नंबर प्लेटों
नाम लिखवा दिए, लेकिन क्या यही स्थिति है? स्थिति गलत है। कहीं ना कहीं लोग आखिरकार क्यों कान में तेल डाल के बैठे हैं। और जरा तस्वीरें दिखा देता हूं मैं आपको। ये तस्वीर यहाँ की नज़र आ रही है आपको, देख लीजिए। ये यहाँ की साफ सफाई है। जो देश के लिए शहीद हो गए उनके लिए यहाँ पे किस तरह से साफ सुथरा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को स्वच्छ करने की बात करती है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश इसी तरह से स्वच्छ बनेगा? जब स्वतंत्रता सेनानी जो देश के लिए मर गए, उन्हीं के जो देश के लिए शहीद हो गए, उन्हीं के स्मृति पे इस तरह का हाल है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। मैं मान रहा हूँ कि ये खुला रोड है, यहाँ पे मिट्टी उड़ती होगी, लेकिन क्या इस प्रकार से यहाँ विकास हो रहा है? इस तरह से स्वच्छता, जहाँ तक कि श्री रमेश सिंह जी जो यहाँ के विधायक हैं, उनके प्लेट तक पे इस तरह की ये स्थिति है। यहाँ पे ये स्थिति आप सबको तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। बड़ी अच्छी तरीके से सजावट किया गया है, लेकिन ये सजावट किस काम का, जब यहाँ पे साफ़ सुथरा ही नहीं रहेगा? आखिरकार यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं और जो यहाँ के अधिकारी हैं, वो आखिरकार कहाँ सो रहे हैं, कान में तेल डाल के कहाँ बैठे हुए हैं? जो देश के लिए शहीद हो गए बेचारे, उनको उनकी ये स्थिति बना रखी है। इसी चौक चौराहे पे, इसी चौक चौराहे से क्या कह रहे हैं, और जगह साफ सुथरा है। हाँ, यहाँ साफ सुथरा था, यही है। हाँ। और सही है, और सही है। हाँ, ये सही है, भाजपा शासन ठीक है। अच्छा। ये माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी हाँ, हमारे देश में जो काम कर रहे हैं, बहुत नंबर 1 काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये फिर जो है शासन में फिर आएंगे। अच्छा। हाँ, हाँ। हम इनको जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के योगी जी, मोदी जी जो कहते हैं, उनके सपने को साकार नहीं किया जा रहा है। कल साकार होगा। कब होगा? 10 साल हो गया। लोकसभा चुनाव में हाँ। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी फिर प्रधानमंत्री हाँ। कुर्सी बैठेंगे। क्या ये विकास है? इस तरह से गंदगी, भाई सफाई कर्मी नहीं है, हाँ। करा दिया जाएगा। हाँ। अभी सड़क वाला काम हो रहा है, सब हो रहा है सूचक। हाँ। यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के हाँ। सरकार को हाँ। प्रशंसा करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हाँ। 60 चलिए, आप सरकार की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ की दिक्कतें परेशानियाँ दिखा रहा हूँ, आप सरकार की बात कर रहे हैं। ये देख लीजिए यहाँ की ये स्थिति है। भैया क्या स्थिति है ना, जो देश के लिए शहीद हो गया, क्या साफ सुथरा बनाया गया है? हाँ है, गंदगी है। हाँ? गंदगी है, सो काफी गंदगी है। इसके लिए कभी आप लोगों ने आवाज उठाया? उठाया था, कोई सुनने वाला तो नहीं है। हाँ? अरे उठाया, किसी कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला नहीं है। ये स्थिति तो यहाँ की बनी हुई है। आप साफ तो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा किस तरह से स्थिति, किस तरह से जो देश के लिए शहीद हो गए, हाँ भाई, उनके लिए किस तरह से यहाँ की ये स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं आखिरकार जो जिम्मेदार हैं, वो आखिरकार कर क्या रहे हैं? इसी रोड से, रोड का मामले में इसी रोड से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के एडीएम, एसडीएम, डीएम सभी जाते होंगे, लेकिन जो देश के लिए शहीद हो गए, उनके स्मृति पे किसी भी प्रकार का किसी को कोई ध्यान नहीं है। लोगों से एक बार बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या ये इसी तरह से इसकी स्थिति बनी रहती है क्या? भैया, कितना टाइम हो गया इसको बने हुए? कितना टाइम हो गया हमको हाँ? क्या? 1-1.5 साल हो गया होगा। 1-1.5 साल हो गया। कभी आज तक साफ सफाई हुई? होती है बीच बीच में। बीच बीच में होती है, हमेशा नहीं होती। लोग तो बोलने से कतरा रहे हैं, लोग तो बोल के राजी ही नहीं है। किस लोग आखिरकार जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो इसी तरह से देश का यही हाल होता रहेगा। आखिरकार जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, वो कर क्या रहे हैं? भैया, क्या कितना दिन हो गया है? क्या स्थिति है इसकी? ये ठीक है, स्थिति तो बढ़िया है। यहाँ के जो विधायक हुए हैं, 2 हाँ। साल पहले लगातार वो रहे हैं, हाँ। ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। हाँ। फिर एक्चुअली में इसी साल में हुए हैं हाँ। विधायक। हाँ। तो उनकी स्थिति जहाँ तक देखी जाए तो सही है। हाँ। बस इस मामलों में क्या है कि चौराहा है तो मिट्टी जुड़ती चली जा रही है, क्योंकि आते जाते यहाँ पर आवागमन होते हैं ऐसे ही। अच्छा, इसी नहीं सिलसिले तो में। स्थिति तो इसकी सुधरनी चाहिए ना, जो देश के लिए शहीद हो गए। स्थिति तो सुधरनी तो चाहिए, ये तो बात ही है, क्योंकि वहाँ पर जो सबसे बड़ी स्मृति लगी है, हाँ। वो हमारे देश की सेवा के लिए हाँ। लगे हुए थे। हाँ। तो वहाँ पर वो समाप्त हो गए। कहीं ना कहीं उनके लिए तो ऐसी स्थिति ना बनाई जाए, हाँ। ये बहुत बड़ी गलती है यहाँ पर। कहीं ना कहीं इस पे सवाल बनता है, आखिरकार जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? जो देश के लिए शहीद हो गए, उनकी भी स्मृति पे इस तरह का बुरा हाल है। आखिरकार यहाँ के जो जिम्मेदार हैं कर क्या रहे हैं? बाकी
आप क्या सोचते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं सुनील श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।